नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारतीय सेना ने सोमवार को विजय दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर कई भव्य आयोजन हुए। इस अवसर पर मिलिट्री पाइप बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं सेना द्वारा रोमांचक और आकर्षक करतब करते हुए धुआंधार तरीके से बाइक पर संतुलन का अनूठा प्रदर्शन किया गया। सेना की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मलखंब और डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल का प्रदर्शन को देखकर हर कोई दंग रह गया। साहस और पराक्रम का यह प्रदर्शन देखने लायक था। वहीं राजस्थान सहित अलग अलग प्रदेशों के रंगों को प्रदर्शित करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी सेना के जवानों ने किया। दुनिया इन दिनों फुटबॉल के रंग में रंगी नजर आ रही है। कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार खेल प्रेमियों पर चढ़ा हुआ है। ऐसे ही एक फुटबॉल खेल प्रेमी राजस्थान में है, जो हर पल फुटबॉल को जीते हैं। फुटबॉल की दीवानगी इस कदर है कि वे चलते, दौड़ते या फिर घुड़सवारी करते हुए भी फुटबॉल को सिर से नीचे नहीं उतरने देते हैं। ये हैं झुंझुनू निवासी रिटायर्ड मेजर आजाद सिंह शेखावत। वे फुटबॉल के साथ अपने गजब के बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। फुटबॉल को कभी सिर पर रख सैकड़ों किलोमीटर की सैर करने निकल पड़ते हैं, तो कभी साइकिल चलाने लगते हैं, कभी घुड़सवारी करते हैं, तो कभी कभी भी बाइक चलाते नजर आ जाएंगे। लेकिन मजाल जो उनके सिर पर सजा हुआ फुटबॉल कभी गिर जाए। एक बार फुटबॉल को सिर पर टिकाया तो फिर मानिए कि जैसे किसी ने गोंद से चिपका दिया हो। सिर पर फुटबॉल रखकर घंटों डांस करते हैं। उनके करिश्माई संतुलन के कारण वे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। फुटबॉल को सिर पर रखकर सबसे लंबी यात्रा, सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया। जबकि अब वे साइकिल के जरिए 100 किलोमीटर की दूरी पर निकलकर एक और रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी में जुटे हैं। एक दूल्हे से शादी रचा रही दो दुल्हनों की ये अनोखी तस्वीर किसी बॉलीवुड सिनेमा या टीवी सीरियल की नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से सामने आई है, जहां अकलूज इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई की दो जुड़वा बहनों से शादी कर ली। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों का नाम पिंकी और रिंकी है, जिन्होंने अतुल नाम के युवक से शादी रचाई है। दोनों बहनें आईटी कंपनी में काम करती हैं। हाल ही में पिता के गुजर जाने के बाद से लड़कियां अपनी मां के साथ रह रही थीं। खास बात यह है कि दूल्हा दुल्हन का परिवार भी शादी के लिए राजी है। हालांकि इस मामले में एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अकलूज पुलिस स्टेशन में दूल्हे अतुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रूपाली ने ट्वीट कर लिखा है कि सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वा बहनों से शादी की है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध है। अगर आप बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इस बार विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में फिश रेस का आयोजन करने जा रही है। उत्तराखंड के औली स्थित एशिया के 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लोप पर अगले साल फरवरी में नेशनल और इंटरनेशनल फिश रेस का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार खेलों की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी से दो चार न होना पड़े। इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों में उत्साह है। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि लगभग 10 सालों के बाद उत्तराखंड के औली में बड़ा इवेंट आयोजित होगा, ताकि साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। वाराणसी के काशी तमिल संगमम में देश भर से आ रहे लोग दो महान और समृद्ध संस्कृतियों का समागम देख अभिभूत हो रहे हैं। तो इसी क्रम में इस कार्यक्रम में लोगों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में सिर्फ एक स्टॉल के जरिए नई और संपूर्ण जानकारी मिल रही है। ये प्रदर्शनी ज्ञानार्जन और शोध के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विशिष्टता को दर्शाती है, जहां प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की शिक्षा के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आ रहे हैं। बता दें, इस स्टॉल में
विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्यों, विभिन्न संस्थानों और संकायों, अध्ययन और शोध केंद्रों, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, संग्रहालय, भारत कला भवन, मालवीय भवन और सयाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस स्टॉल का उद्देश्य विश्वविद्यालय की गौरव गाथा और राष्ट्र निर्माण में बीएचयू की भूमिका के बारे में अवगत कराना है, जो आने वाले दक्षिण भारतीयों के साथ ही छात्र छात्राओं को भी काफी लाभ पहुंचा रहा है। मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मतलब जो बीएचयू से नहीं है वो लोग अब हमारे फैकल्टी और हमारे कैंपस के बारे में जान सकते हैं। सारी चीज़ें लगी हैं यहाँ पे, काफ़ी कन्वीनियंट है उनके लिए। वो जो चीज़ें ऐसे सर्च करते गूगल पे, इधर उधर उन्हें नहीं मिलता, एक ही बार में एक ही जगह पे उन्हें पूरा मिल जा रहा है। पश्चिमी देशों के लोग पिछले कई सालों से भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण जैसलमेर में देखने को मिला। यहाँ पहुँचे स्पेन निवासी मिगेल एंजेल और मिसेस इरेने ने अग्नि के साथ फेरे लेते हुए विवाह रचाया। इस दौरान शादी में होने वाले हिंदू धर्म की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज से अदा की गयी। नव दंपत्ति के दोस्त और पर्यटन व्यवसायी संजय व्यास ने बताया कि ये स्पेनी युगल 6 साल पहले जैसलमेर से आए थे। यहाँ आने पर जब इन्होंने भारत की संस्कृति को करीब से देखा, इन पर काफी गहरा असर पड़ा। वहीं स्पेन लौटने के बाद जब वे एक भारतीय मित्र की शादी में शरीक हुए तो यहाँ की रस्मों से वे काफी प्रभावित हुए और ये निश्चय कर लिया कि वे भी इसी तरह शादी करेंगे। स्पेन में एक चर्च में शादी करने के उपरांत इन्होंने जैसलमेर जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का कार्यक्रम बनाया और इसके बाद इन्होंने यहाँ आकर भारतीय सभ्यता के साथ परंपरागत रूप से विवाह रचाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जैसलमेर में कई विदेशी युगल भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर 7 जन्मों के बंधन में बन चुके हैं। उत्तराखंड में अब आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए पुलिस अब ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि पुलिस को इसके लिए बजट की आवश्यकता भी नहीं है। पुलिस कंपनी से ड्रोन खरीदकर इसका भुगतान चालान के वसूल किए गए पैसों से करेगी। वसूल किए गए पैसों का कुछ हिस्सा कंपनी को जाएगा। प्रदेश की ड्रोन की बढ़ती इंडस्ट्री को देखते हुए प्रदेश में जल्द ड्रोन पॉलिसी लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने पॉलिसी को तैयार कर शासन को भेज दिया है, जिसे मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी ड्रोन का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन, वन विभाग, ट्रैफिक व्यवस्था, चालानी कार्रवाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ जैसी इंडस्ट्री में हो रहा है। इसके अलावा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी हर जिले में एक ड्रोन स्कूल भी खोला जा रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, सोच और सपने भी बदल रहे हैं। इसकी झलक देखनी हो तो बागेश्वर जिले के जनजातीय समुदाय के गांव थाला की ये तस्वीर आपके सामने है। बागेश्वर का थाला गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की बसावट खड़ी पहाड़ी में होने के चलते यहाँ खेती का काम करना कठिन है, लेकिन अब यहाँ की महिलाएं अपनी मेहनत से गांव की तकदीर बदल रही हैं। भोटिया जनजातीय समुदाय गांव थाला की महिलाएं सरकारी योजनाओं की मदद से अपने परिवार व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। परिवार को बेहतर जीवन के साथ नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। ये महिलाएं हस्त निर्मित कालीन, ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, सॉक्स, दस्ताने, टोपी, शॉल और भी कई सजावटी सामान बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं, जिससे इस गांव को एक नई पहचान मिल रही है। हमारे गांव की ना सब महिलाएं वही काम करते हैं, जैसे जैसा बनाना, कालीन बनाना। तो जो हमारे गांव में ये कच्चा माल महंगा मिलता है, हमको कच्चा माल लेने के लिए यहाँ से बागेश्वर जाना पड़ता है। किराया तो उतना है ही, फिर भी वो भी 200 से ऊपर पहुँच गया आजकल 1 किलो ना कच्चा माल। तो अगर हमको सरकार की तरफ से जैसे कच्चा माल कहीं से भी मिल जाता तो हम अपना वो सभी महिलाएं मिलकर अपना रोजगार थोड़ा आगे बढ़ा पाते हैं। गोरखपुर में सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए स्थानीय लोगों ने एक अनोखी पहल की है। राहगीरों को दुर्घटना से बचाव के लिए नहर की पुलिया पर बीच सड़क पर 6 फुट गहरे गड्ढे में एक पेड़ लगा दिया है, जिससे राहगीरों को दुर्घटना से बचाया जा सके। दरअसल गोरखपुर के डुमरी खास चौराहे के पास संपर्क मार्ग वाली पुलिया के बीचों बीच करीब 6 महीनों से 6 फुट गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। यहाँ आए दिन राहगीर सड़क दुर्घटना में घायल हो रहे हैं। अब तक दर्जनों वाहन गहरे गड्ढे में फंसकर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं।
पिछले दिनों सवारियों से भरी एक ऑटो पलट गई थी, जिससे ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इस समस्या से निजात के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने इस तरह से इसका समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक्सीडेंट 2-3 बार हो चुका है यहाँ, बहुत दैनिक समस्या बहुत खराब है। उसमें हमेशा खतरा होता है, लोग मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं, हम लोग रात बिरात आते जाते हैं, विभागीय अधिकारी कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ पलट गई, पलट करके अभी सामने देखिए नहर है, नहर में चले जा रही है। मैं भी एक टेम्पो पलटा था, नहर में गया था, उसमें 7 लोग थे, सभी जख्मी हुए थे। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां मनाली की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। इन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि जन्नत में पहुंच गए हों। पर्यटक इन दृश्यों को देखकर फूले नहीं समा रहे। बर्फ से लकदक इन पहाड़ियों को देखने के लिए पर्यटक भारी तादाद में यहां पर पहुंचकर जमकर मस्ती कर रहे हैं। मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों का कहना है कि मनाली उन्हें काफी पसंद आ रहा है। मनाली के बारे में वे जितना सुनते थे, ये स्थान उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बाद पर्यटकों की आवाजाही से उनका कारोबार अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये फर्स्ट टाइम है मैंने स्नो देखी है। बहुत अच्छा व्यू है, अभी क्राउड से पता लग रहा है कि सारे यहाँ पे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौसम चला रहा है। ओवरऑल हाईवे है मनाली का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अटल टनल इज सो वंडरफुल एंड अभी स्नो है, ज्यादा नहीं है बट वेदर इज ऑसम। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एडवेंचर है यहाँ पे, बहुत मजे हैं। ठंड बहुत अच्छी है, मतलब ज्यादा नहीं है ठंड और कम भी नहीं है। शिमला में स्थित ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल अब केवल यादों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दरअसल रिवोली अब टूटने जा रहा है। ये भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, इसका एक हिस्सा टूट चुका है। अब नगर निगम ने भी इसे तोड़ने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब भवन जमींदोज किया जा रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान इस भवन में साल 1925 तक यहाँ मुर्गी खाना हुआ करता था। 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद सेठ ने इसे खरीदा और यहाँ थिएटर की शुरुआत की। सिंगल स्क्रीन वाले इस थिएटर में भारी भरकम मशीन की मदद से फिल्म दिखाई जाती थी। उस समय ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आजादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी और यहाँ पर फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ती रहती थी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 को भवन में दरारें आनी शुरू हुई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद ये थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं तो 80 से जानता हूँ, भीड़ भाड़ बहुत अच्छी होती थी, यहाँ 3-4 दुकानें होती थी और कोई दुकानें नहीं है। 1930 के 40 के आसपास दिल्ली के सेठ बद्री प्रसाद ने इसको लीज पे ले लिया था, इस बिल्डिंग को राजा नाहन से, और उसके बाद इसमें सिनेमा हॉल खोल दिया था। तब से सिनेमा हॉल ही चल रहा था। उस समय में कोई भी इतनी उसकी जो मनोरंजन की चीजें साधन नहीं हुआ करते थे। दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की। जैसे कोरबा शहर की प्रतिभाशाली चित्रकार सुमन ने अपनी शानदार पेंटिंग से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने नेपाल में आयोजित रंग उत्सव 3 के मंच पर अपनी 3 पेंटिंग लगाई थी, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। खासकर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अंडर वाटर पेंटिंग ने देश विदेश के चित्रकारों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी शानदार कला प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उनकी अन्य पेंटिंग हॉर्स एंड एक्सट्रैक्ट फॉर्म और चारकोल स्केच ऑफ ओल्ड वुमन को भी काफी वाहवाही मिली। इन पेंटिंगों के जरिए उन्होंने लोगों को कई संदेश देने की भी कोशिश की है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भारत और नेपाल के 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। बहुत प्राउड फील हुआ उस वक्त, तो सबसे ज़्यादा प्राउड फील हुआ क्योंकि अगर कोई इतने बड़े आर्टिस्ट आपकी तारीफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्राउड फील तो होना ही चाहिए। और वहाँ जाकर के मुझे बाकी जो आर्टिस्ट थे, महेश आचार्य सर थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ किया मेरा। अलवर के कपास उत्पादकों के लिए कपास किसी चांदी से कम साबित नहीं हो रही है। दरअसल यहाँ की कपास की मांग अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों सहित कई अन्य मुल्कों में होने के कारण कपास के भाव में तेजी दर्ज की गई है। इसी तेजी के चलते किसान मंडियों में कपास की आपूर्ति कम कर रहे हैं ताकि और भाव बढ़ने में वो अपने भावों में बेचकर और लाभ उठा सकें।
अलवर कृषि उपज मंडी समिति के क्षेत्रीय उप निदेशक इसाक हारून ने बताया कि अलवर की कपास की विदेशों में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कपास की बुआई की है। पिछले साल जहां 23,500 क्विंटल कपास की पैदावार हुई थी, वहीं इस साल इसकी पैदावार 51,000 क्विंटल बढ़ाकर 1,77,000 क्विंटल पहुंच गई है। वहीं पिछले साल के मुकाबले दाम 1,400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलने से किसानों में खुशी है। और उसका कारण पिछले साल इन दिनों में भाव 6 से 7 हजार थे, अब की बार 8 से 9 हजार रुपए के भाव हैं। इस बार विदेशों में मांग अच्छी होने से कपास के भाव अच्छे। इस साल आमद करीबन 2000 कोट के आसपास आ रही है, जो कि नीचे में तो 7800 रुपये, ऊपर में 8800 रुपये कपास बिक रही है। हाँ, भाव तो देखो आज का जो सबका बिक रहा है उस हिसाब से तो बढ़िया भाव है। सुनाई आ रही है विदेशों में माल जा रहा है, तो इसी वजह से जमींदार रुक रुक के माल लेके आ रहा है। झारखंड के हजारीबाग में पहुंची भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की सर्वे टीम पर हाथियों ने हमला बोल दिया। दरअसल जगदीशपुर के गंगा आहार जंगल में जंगली हाथी मौजूद थे। इस दौरान बिना रेंजर को सूचना दिए सर्वे टीम के सदस्य हाथियों के पास तस्वीर खिंचाने पहुंच गए। इस दौरान एक हाथी जब कैमरे की ओर घूमा तो 3 सदस्य भाग निकले, जबकि एक सदस्य झाड़ियों में फंस गया। उसे हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया। इसकी जानकारी जब वन कर्मियों को मिली, तब गंगा आहार जंगल से उसका रेस्क्यू किया गया और बरही में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। हाथियों के झुंड ने गांव में किसानों की फसल को नष्ट कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सुरक्षा और मुआवजा की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से वो परेशान हैं। हाथी उनकी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ हाथी गांव में आकर घरों को तोड़ रहे हैं, जिससे वो बेघर हो जा रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग से हाथी को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। करौली की मासलपुर तहसील के महुआ खेड़ा नाका के गोढेर वन क्षेत्र में इन दिनों टाइगर की मूवमेंट होने से ग्रामीण दहशत में हैं। क्षेत्र से वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर के पगमार्क उठाए हैं, जिससे टाइगर T132 होने की पुष्टि हुई है। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार टाइगर की ट्रैकिंग करने में जुटी है। सोमवार को टीम ने महुआ खेड़ा क्षेत्र गौशाला के आसपास ट्रैकिंग भी की। आपको बता दें कि शनिवार को खेड़ा गांव के समीप जंगलों में टाइगर के विचरण करने की जानकारी मिली थी, जहां से वन विभाग के कार्मिकों को उसके पगमार्क भी मिले। इसके बाद रविवार को टाइगर का मूवमेंट धौलपुर जिले की सीमा के पास जंगलों में मिला। यहां से भी टाइगर के पगमार्क मिले हैं। वन विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। इससे पहले करीब 3.25 साल पहले अगस्त 2019 में भी मासलपुर इलाके में टाइगर ने दहशत फैलाई थी। उस समय करीब 12 दिन तक टाइगर का करौली जिला मुख्यालय सहित इलाके में मूवमेंट रहा था। तब करीब 12 दिन बाद वन विभाग की टीम मासलपुर क्षेत्र की ठेकरा गौशाला के पास समीप एक नाले में टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर सकी थी। वो टाइगर सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य का T104 था। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ले जाया गया था। जहानाबाद में गाय ने जुड़वा बछड़ों को जन्म दिया है। मामला सुप्पी गांव से सामने आया है, जहां एक किसान की गाय के जुड़वा बछड़ों को जन्म देने से क्षेत्र में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। आसपास के गांव से लोग बछड़ों को देखने आ रहे हैं। ग्रामीण इसे भूलोक की कामधेनु मान रहे हैं। गाय द्वारा 2 बच्चों को जन्म देने की खबर सुनते ही आसपास के गांव से लोगों की भीड़ किसान के घर जुट रही है। कई लोग किसान से गाय खरीदने के लिए लाखों रुपए की पेशकश भी कर रहे हैं। परिवार के सदस्य भी इसे पुण्य फल से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल गाय और दोनों बछड़े स्वस्थ भी हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि देश के 100 में से 2 पशुओं में ही ऐसा होता है, जिसमें एक साथ 2 बच्चों का जन्म होता है। वहीं ग्रामीण इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कई चीजें हैं जिनके वैज्ञानिक जवाब अब तक खोजे जा रहे हैं, चाहे वो मान्यताएं हों या कुछ खास वस्तु। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चीजों और मान्यताओं की भरमार है और ये अब तक रहस्यमयी ही बनी हुई है। ऐसा ही एक रहस्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार स्थित महामाया मंदिर का भी है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि एक नगाड़ा है जो कण कण कर बढ़ रहा है और अब तो इसका आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन कैसे, क्या ये संभव है? कौन सी चीज इसे बढ़ा रही है? इन सभी सवालों के जवाब में उत्तर आता है कि माई का चमत्कार है और इसी वजह से बीते कई 100 सालों से रहस्यमय नगाड़े का आकार बढ़ता ही जा रहा है। पहले ये नगाड़ा मिट्टी का होता था और बहुत छोटा आकार का था, लगभग 3 फीट की गोलाई थी। लेकिन सालों बाद ये नगाड़ा बढ़कर
8 फीट गोलाई का हो चुका है। खास बात यह भी कि मिट्टी का नगाड़ा अब लोहे का बन चुका है। मंदिर के 8वीं पीढ़ी के पुजारी भावेश तिवारी बताते हैं कि इस नगाड़े का आकार लगभग 50 सालों से भी अधिक मां महामाया की कृपा से बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपके मन में नेपाल समेत देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन भारी भरकम खर्चे के चलते ऐसा करने में आप असमर्थ हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। अब आप एक ही जगह में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी आना होगा। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी श्याम धर्म नगरी के नाम से भी पूरे देश में विख्यात है। यहाँ पर पूरे देश और प्रदेश से कई लोग श्री कोटड़ी श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को शिव ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से पहले नगर में कलश यात्रा निकाली गई। बीकानेर में शिक्षकों की कमी के चलते सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी और प्रदर्शन का दौर फिर से शुरू हो गया है। लूणकरणसर के बाद सोमवार को पूगल तहसील के अमरपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अधिकांश शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा में 630 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बार बार शिक्षा विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्कूल पर ताला जड़ दिया और आंदोलन पर बैठ गए। राहुल गांधी की भारत